हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है। ऑल इंडिया पीएमटी 2007, 2010, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2013, देन जेईई मेंस 2015। कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये ग्रुप 2 के सल्फेट्स हैं। वो कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। मतलब कहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से। अब ये ध्यान दो कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से तो क्या होता है, तो चीज जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होती है। सीधी सी बात है यार, दिस इज कॉमन सेंस। मान लीजिए अब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में जो अट्रैक्शन है, राइट, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब यहां से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है इन दोनों के अट्रैक्शन से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है दैट इज लैटिस एनर्जी। और अगर वाटर आकर इनको सराउंड करे, वाटर आकर इन आयंस को सराउंड करे, यहां जो एनर्जी लिबरेट होगी ये दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। यहां जो एनर्जी लिबरेट होगी दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। सो चीज सॉल्युबल कब होती है, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। मतलब ये वाली अट्रैक्शन और ये वाली अट्रैक्शन इन दोनों की अट्रैक्शन से ज्यादा है, राइट, तभी ये दोनों अलग होंगे, तभी सॉल्युबल होंगे। अब देखिए, जब ग्रुप 2 एलिमेंट्स के सल्फेट्स की या कार्बोनेट्स की बात करते हैं ना, जैसे ये दिस इज बेरिलियम सल्फेट, देखिए दिस इज बेरिलियम आयन and this is suppose sulfate ion. Sulfate ion is much bigger in size, right? Sulfate ion is much bigger in size. This is beryllium ion and this is sulfate ion. Beryllium के नीचे ग्रुप में क्या आता है, मैग्नीशियम। This is magnesium ion, थोड़ा बड़ा है मैग्नीशियम आयन बेरिलियम आयन से, and this is sulfate ion again। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे को दो लोगों में फर्क बताना है। एक भाई साहब है, उनके चश्मा लगा है, और दूसरे भाई साहब उनके स्पेक्स नहीं लगी, चश्मा नहीं लगा। तो मैं अगर ये बोलूं कि एक भाई साहब के दो कान हैं, दूसरे भाई साहब के भी दो कान हैं, तो मैं फर्क नहीं ना बता रहा। मेरे को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो मैं ये बोलूंगा कि हां इनके चश्मा लगा है, उनके चश्मा नहीं लगा, स्पेक्स नहीं लगी। सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग समथिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि हमें डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर पकड़ना है। अब यहां पर सॉल्युबिलिटी में डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सल्फेट आयन का साइज इतना बड़ा है कि इंटरआयनिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इंटरआयनिक डिस्टेंस। और यहां जो इंटरआयनिक डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली इससे ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है इससे, राइट। तो मतलब इसकी और इसकी लैटिस एनर्जी में फर्क है। डेफिनेटली इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है बेरिलियम सल्फेट की, है ना, क्योंकि इंटरआयनिक डिस्टेंस कम है और अट्रैक्शन ज्यादा है। पर इसकी लैटिस एनर्जी इससे ज्यादा जरूर है, पर इसकी और इसकी लैटिस एनर्जी में ना ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है उसको मेनली कौन डिसाइड कर रहा है, ये सल्फेट आयन। सल्फेट आयन डिसाइड कर रहा है, मतलब सल्फेट आयन को फर्क ही कुछ नहीं पड़ रहा कि साथ में कौन सा कटायन आ रहा है। तो इसकी और इसकी लैटिस एनर्जी में फर्क तो है, पर फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब लैटिस एनर्जी के बेसिस पे मैं इनकी सॉल्युबिलिटी को डिटरमिन, डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो अब हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे करूंगा। अब हमें पता है कि बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन, इन सब में से मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी इसकी है। इसका मतलब जो मैक्सिमम सॉल्युबल है इनमें से सॉल्ट, दैट इज बेरिलियम सल्फेट। सो बेरिलियम सल्फेट की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कहीं ज्यादा है लैटिस एनर्जी से। दिस इज मैक्सिमम सॉल्युबल। सेम स्टैंड्स वैलिड, सेम एग्जैक्टली सेम फंडा stands valid for group 2 carbonates also। वहां पर भी बेरिलियम कार्बोनेट मैक्सिमम स्टेबल है, यहां बेरिलियम सल्फेट मैक्सिमम स्टेबल है। मैंने देखी हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी देखकर क्यों डिसाइड नहीं किया, क्योंकि लैटिस एनर्जियों में अंतर तो था पर अंतर ज्यादा नहीं था, राइट। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की लैटिस एनर्जियों में अंतर ज्यादा नहीं था। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।